बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जुनैद आशिक अनदर व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज हम DH गुजरांवाला का जो गेट नंबर 3 इन्होंने ओपन किया उसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि DH गुजरांवाला में जो गेट नंबर हमारा साउथर्न गेट जिसको कहा जाता है वो कहाँ पे ओपन हुआ है, इसका मैं आपको बताता जाऊँ। जैसे ही आप ने गेट नंबर 2 देखा होगा, गेट नंबर 2 और गेट नंबर 1, और साथ ही जब हम टूवर्ड्स रावलपिंडी आते हैं लाहौर से, साथ चनाब गेट आता है। चनाब गेट के आई थिंक 400-500 मीटर के डिस्टेंस पे आपको गेट नंबर 3 की लोकेशन नज़र आएगी। गेट नंबर 3 की लोकेशन की वजह से इसका बेनिफिट क्या होगा फ्यूचर में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बताता जाऊँ कि गेट नंबर 3 जैसे आपने गेट नंबर 1 एंड 2 जैसे मेन बुलेवार्ड्स देखी होगी, उसी तरह ही आप गेट नंबर 3 की मेन बुलेवार्ड्स देख रहे होंगे कि इतनी ही इसकी चौड़ाई है। और ये कहाँ तक ये अटैच हो रही है, बैक साइड ऑफ द सेक्टर जितने भी हमारे लग रहे थे, J सेक्टर और M सेक्टर, ये सारा उसके साथ अटैच हो रहा है। और इसका बेनिफिट भी यही होगा फ्यूचर में कि जैसे ही हमारे जो बैक साइड ऑफ द सेक्टर्स होंगे, वहाँ पे जितने भी हमारा J सेक्टर है, आपने देखा होगा J सेक्टर में हमारे J4 और J5 और J2 में प्लॉट्स की वैल्यू 1,15,00,000 थी, और J2 में हमारी प्लॉट की वैल्यू 75 से 80 लाख थी। आपने देखा होगा अभी J2 जो हमारा J4 की बैक साइड ऑफ द सेक्टर्स में प्लॉट्स आ रहे हैं, उसकी वैल्यू भी अभी 90 के अराउंड चली गई है। वो किस वजह से? इस रोड्स की वजह से। जब इस रोड्स की एंट्रेंस हो जाएगी, जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे काम भी हो रहा है, जब ये बिल्कुल एक अपनी रनिंग सिचुएशन में आ जाएगा तो ओब्वियसली जिस सेक्टर्स को अटैच कर रहा होगा उसकी प्राइसेस में इन्हेंसमेंट आएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लेफ्ट एंड राइट में, जैसे आपने गेट नंबर 2 में देखे होंगे, कमर्शियल्स आएंगे और कमर्शियल्स कम्युनिटी यहाँ पे फॉल करेगी, और जितने भी हमारा DH गुजरांवाला की एक्सटेंशन होगी, इसके साथ साथ इसके सेक्टर्स भी आएंगे। तो DH गुजरांवाला, क्योंकि ये गेट नंबर 3 का जो इनाग्रेशन थी, इसका स्टेप लेने का पर्पज़ ही ये था कि हमारा कमर्शियल कम्युनिटी जितनी ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सके करें, ताकि कमर्शियल हब, जब तक आपकी सोसाइटी की जो भी आपकी बड़ी से बड़ी सोसाइटी होती है, उसकी पहचान ही आपका कमर्शियल हब। कमर्शियल एक्टिविटी आती है तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर शॉप्स वगैरह, इसके अलावा आपके रियल एस्टेट कंसल्टेंट आते हैं, इसके अलावा आपका जितना भी बिजनेसेस होते हैं वो यहाँ पे आगे फॉल करते हैं कमर्शियल्स के थ्रू। तो इस वजह से इस गेट नंबर 3 का बनाने का पर्पज़ ये था कमर्शियल एक्टिविटी आए, जहाँ पे लोग रहना शुरू करें तो उनको सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी उनके डोर स्टेप पे मिल सके। तो इसकी लोकेशन वही है, GT रोड की लोकेशन है, DH गुजरांवाला। क्योंकि पूरे पाकिस्तान में देख लें आपने कि पाकिस्तान में DH गुजरांवाला वाद प्रोजेक्ट है जिसकी लोकेशन GT रोड के ऊपर फॉल करती है, और टूवर्ड्स आप यहाँ पे वज़ीराबाद, इसके बाद आपका रावाली, इस गुजरात, ये सारा आपको मेन एंट्रेंसेस पे यहाँ पे फॉल कर रहा है। तो लास्ट में मैं आपको बताता जाऊँ, हम जो मुझसे व्यूवर्स पूछ रहे थे कि जो हमारा गेट नंबर 3 का होगा साउथर्न गेट, उसमें जो कमर्शियल एक्टिविटी होगी, इसके कमर्शियल किस तरह लॉन्च किए जाएंगे, किस तरह इसकी अलॉटमेंट आएगी, इसका क्या तरीकाकार होगा। आई थिंक सो DH गुजरांवाला यहाँ पे भी, क्योंकि इनकी जो स्कीम्स होती हैं वो इंस्टॉलमेंट्स पे होती है, कैश में जो जितने भी DHAs के प्रोजेक्ट्स होते हैं कैश में कम लॉन्च करते हैं, इनकी स्कीम ज़्यादा इंस्टॉलमेंट्स पे होती है। आप कंपैरेटिवली देखेंगे कि आप जैसे कि आपने देखा होगा CZ 1, 2, 3 के जो कमर्शियल्स थे, जो वहाँ पे लोगों को अलॉटमेंट हुई, लोगों ने वहाँ पे कमर्शियल्स प्लाजाज भी बनाना शुरू किए हैं। वहाँ पे जो अलॉटमेंट थी वो 2.25 करोड़ की फर्स्ट बुकिंग थी, सेकंड बुकिंग 3.25 करोड़ की थी। यहाँ पे 4 वाला कमर्शियल देखें, आई थिंक सो 4.25 जाते हैं, आप 4.5 करते हैं या 3.5, 4.5 किस तरह करते हैं वो अभी कोई ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। इंशाल्लाह ताला जैसे ही इस तरह की न्यूज़ आएगी तो मैं अपने चैनल से आपको बताऊंगा कि इसकी क्या प्राइस निकलेगी। ज़ाहिर बात है इंस्टॉलमेंट पे होगी तो उसकी प्राइसेस जो हमारी प्रीवियस प्राइसेस ज़्यादा ही होगी। तो आज मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि जो इन्होंने साउथर्न गेट, जो गेट नंबर 3 जिसको कहा जा रहा है, जो इन्होंने समझ लें कि यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, ये मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ था इसके अबाउट। तो इस तरह के इंटरेस्टिंग व्लॉग देखने के लिए जुनैद आशिक के चैनल को मत सब्सक्राइब करें। अल्लाह ने के बाद।